एक्चुअली हम सोच के कुछ और गए थे। हम सोच के गए थे कि जिस हिसाब से हमने ट्रेनिंग की थी, मैचेस खेले थे कि हम गोल्ड मेडल जीत के आएंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी टूर्नामेंट के बाद देखो ना, लड़कियों के लिए एक सेमीफाइनल खेलना पहली बार का एक अपॉर्चुनिटी था। कितने खुश हैं, 12 गोल मारा है, तो आपको कैसा लग रहा है अपने परफॉर्मेंस को देख के? इतना अच्छा खेली आप। अच्छा लग रहा है। खुश हूँ मैं अपनी परफॉर्मेंस से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। काफ़ी अच्छा लग रहा है और अपने गेम को लेके भी हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है और कोचेस लोग भी हम लोग पे भरोसा कर रहे थे, तो और मैं कोचेसों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को उस लेवल पर लेके हम लोग को खिलाया। कितन जी, इंडिया की अंडर 18 टीम को आप लीड कर रहे थे और आपने टूर्नामेंट जबरदस्त तरीके से जीता। कितने खुश हैं अपने और अपने इस टीम की परफॉर्मेंस और इस जीत से? हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग जापान में जाके एशिया कप जीत कर आए हैं और सारे अच्छा ही खेले हैं, तो हम लोग बहुत खुशी से आए हैं क्योंकि यहाँ से जाना 40 दिन का कैंप, उसके बाद फिर इतना लंबा सफर, तो बहुत अच्छा लग रहा है जीत कर आने में, क्योंकि खुशी बहुत होती है वापस अपने देश आने पे। बिल्कुल। और पाकिस्तान से मैच हुआ, बड़ा जबरदस्त मैच था। 2-3 से पीछे थे, 3-2 से पीछे चल रहे थे, फिर वहां से लास्ट क्वार्टर में गोल पे गोल दागे 5-3 से जबरदस्त जीत दर्ज की। कैसा रहा? एक तो आर्च राइवल्स के मैच का हमेशा एक हाइप बना रहता है, इंडिया पाकिस्तान मैच और हाइप हमेशा बना रहता है, पीछे चले तो वहां से वापसी की कैसे देखते हो? क्योंकि उस टाइम हम लोग एक मतलब ये हमारा कार्ड था एक लड़के को, तो हम लोग 10 से प्लेयर से खेल रहे थे। प्रेशर तो बहुत रहता है क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, तो बहुत प्रेशर भी था, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश किए कि कुछ भी हो जाए लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना है, तो उस चीज को हम लोग निर्भर किया और जीत कर आए, बस पाकिस्तान को भी हरा कर आए। एक सवाल ये मुझे पूछ रहा था कि आशीष के परफॉर्मेंस के बारे में क्या बोले? हालांकि टीम खेले, लेकिन आशीष पूर्ति का जो प्रदर्शन रहा है वो जबरदस्त रहा है, इतने गोल पे गोल उन्होंने दागे। हाँ, क्योंकि अब हमारा वही अच्छा मतलब बेस्ट ड्रैगर रहा है, क्योंकि हम लोग को जब जरूरत पड़ी तो उसने हमको स्कोर करके दिया है टीम को, तो उसकी बदौलत हम लोग आज फाइनल तक जीत कर आए वहां से, मतलब फाइनल भी। और ओवरऑल ऐसे तो मैं बोलूँगा फाइनल जापान के विरुद्ध था, घरेलू टीम के विरुद्ध था, तो क्राउड हमेशा घरेलू टीम के साथ होता है, और उस हिसाब से जब आप लोग हराए उनको बड़े मार्जिन से हराए, तो खुशी के बारे में बताया। खासकर लीग में आप लोग, लीग स्टेज में आप लोग हारे थे वो एक मैच। हाँ, क्योंकि पहला मैच हम लोग लीग में मतलब उनसे लूज कर गए थे 4-2 से, तो उस चीज का फिर हम लोग मौका ढूंढ रहे थे कि दोबारा कब मिलेगी हमको जापान, और किस्मत से हम लोग फाइनल में मिल गया, तो हम लोग पूरा अंदर से जोश से भरे हुए थे, क्योंकि एक बार हार चुके हैं, दोबारा हारेंगे नहीं इन लोग से, तो पूरा एकदम। अगला लक्ष्य आपका खिलाड़ी के तौर पे क्या है? बस यही रहेगा, क्योंकि ओलंपिक में मेडल लाना है, गोल्ड, वो भी ब्रॉन्ज तो आ गए, हमारे जो सीनियर भाई लोग हैं वो तो ला दिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग गोल्ड ला कर दे इंडिया को। थैंक यू। थैंक यू। एक्चुअली हम सोच के कुछ और गए थे। हम सोच के गए थे कि जिस हिसाब से हमने ट्रेनिंग की थी, मैचेस खेले थे कि हम गोल्ड मेडल जीत के आएंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी टूर्नामेंट के बाद देखो ना, लड़कियों के लिए एक सेमीफाइनल खेलना पहली बार का एक अपॉर्चुनिटी था, और वो प्रेशर को कैसे हैंडल करना है कि हमें फाइनल में पहुंचना है, समहाउ वो उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, एंड उनका गलती नहीं है, क्योंकि ये सब मैचेस खेल के हम लोग सीखते हैं जल्दी ना कि कैसे हैंडल करना है। बट ये सेमीफाइनल में हमने कुछ मिस्टेक्स की, तो वो नेक्स्ट टाइम से इनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि नेक्स्ट टाइम वो चीजें नहीं करनी है। एंड बट या पोडियम फिनिश करना फर्स्ट टूर्नामेंट में एक बहुत बड़ा बूस्टअप होता है फ्यूचर के लिए, कि ताकि एक टेस्ट लेना जरूरी होता है पोडियम फिनिश करना। इन बच्चियों को देख के आपको भारतीय हॉकी का भविष्य सुनहरा दिखता है कि ठीक है, बैकअप के लिए बेंच रेडी है हमारे पास? नहीं, बिल्कुल काफी पोटेंशियल है इन बच्चों में, एंड ये अंडर 18 का एशिया कप था, बट मुझे लगता है हमारे पास काफी अंडर 15 और 16 के बच्चे थे, तो इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है कि अगर इन पे हम कंटिन्यूसली जो है काम करेंगे, यही जो बच्चे हैं 2032 और 2036 ओलंपिक्स में खेलने वाले बच्चे हैं। बिल्कुल। और नौशीन के बारे में खासकर बताइए, टूर्नामेंट की लीडिंग गोल स्कोरर रही है, हालांकि आप हमेशा टीम स्पोर्ट को, टीम को हमेशा क्रेडिट देती है, लेकिन नौशीन एक स्टैंड आउट दिखी है सबने पूरे टूर्नामेंट। नहीं, बिल्कुल उसके वो तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी टूर्नामेंट में 12 गोल मारने इतनी आसान बात नहीं होती। स्कोरिंग भी एक आर्ट होती है जो हर किसी के पास नहीं होती, बट अगेन मैं मानती हूँ कि शायद अगर हम अच्छा डिफेंड नहीं करेंगे, कुछ प्लेयर्स अच्छा डिफेंड नहीं करेंगे, उसको बॉल पास नहीं करेंगे, तो वो भी गोल नहीं मार सकती। सबका ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है एक प्लेयर जब शाइन करता है,
बट यस उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है कि उसमें वो एक कला है गोल स्कोरिंग करने की, जो हमें इंडियन टीम्स के लिए चाहिए, क्योंकि जब तक हम गोल्स नहीं करेंगे तब तक जीतना मुश्किल है हॉकी में ना। अश्विन जी, टूर्नामेंट में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 12 गोल, कितने खुश हैं अपने परफॉर्मेंस से? थैंक यू सर। कितने खुश हैं? 12 गोल मारा है, तो आपको कैसा लग रहा है अपने परफॉर्मेंस को देख के? इतना अच्छा खेली आप। अच्छा लग रहा है। आप खुश हूँ मैं अपनी परफॉर्मेंस से। आपने जिस तरह देखा आपकी टीम जैसा खेली, सेमीफाइनल तक पहुंची, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज पे फिनिश किया, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस से कितनी खुश हैं? टीम की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, बट हार्ड लगता हम लोग का बहुत ज्यादा। बट हम लोग नेक्स्ट प्लान ये है कि हम लोग जितनी मेहनत की उससे ज्यादा और अब करेंगे। आपका अगला टारगेट क्या होगा एक खिलाड़ी के तौर पे? कैंप। भारतीय विमेंस टीम के कैंप में क्या? और जैसा आप कह रही हैं कि आपको रानी रामपाल जैसी इतनी सीनियर खिलाड़ी जिन्होंने इंडिया के लिए इतने गोल मारे हैं, उनके अंडर की कोचिंग लेके कैसा लगा? मैम बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और स्कोरिंग देखी जाए तो एक तरीके से मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अपने गेम को लेके भी हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है, और कोचेस लोग भी हम लोग पे भरोसा कर रहे थे। तो और मैं कोचेसों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हम लोग को उस लेवल पर लेके हम लोग को खिलाया। और फर्स्ट टूर था मेरा, और इसमें हम लोग भारत को गोल्ड मेडल जीताए हैं। और ऐसी टीम हम लोग काफ़ी अच्छा खेले, और हम लोग आशा करते कि ऐसी हम लोग को सपोर्ट मिले, और हम लोग ऐसी टीम सब कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करे, और ऐसी इंडिया के लिए हम लोग गोल्ड लाएं। आपने जैसे 13 गोल मारे, पाकिस्तान से एक मैच, हमेशा पाकिस्तान का मैच बड़ा ही खतरनाक होता है। हमेशा कोई मैच देखे ना देखे, इंडिया पाकिस्तान दूर, वो प्रेशर कैसा था? ऊपर से आप 3-2 से पीछे चल रहे थे, वहां से 5-3 किया, कैसे देखते हैं इसको? ऐसे तो लीड हम लोग ही थे, फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट लीड हम लोग का था। फिर ऐसे हम लोग से ही गलती हो गया, उसके बाद उनका हो गया, 3-2 हो गया हम लोग का। फिर हम लोग के पास टाइम था 15 मिनट, तो फिर हम लोग सोचे कि ऐसे टीम हम लोग कमबैक कर सकते हैं, तो हम लोग कंट्री के लिए खेलने आए हैं, और हम लोग जीत के भी जाएंगे बोल के हम लोग सोचे। उसके बाद ऐसे टीम हम लोग आखिरी क्वार्टर में हम लोग उनको 3 गोल मार के हम लोग अपने नाम कर लिए, फाइनल में जगह बनाए। बिल्कुल। यहाँ पर लेकिन मेरे को ये पूछना है कि जापान से फाइनल मैच हो, उसको कैसे देखते हैं? बड़े मार्जिन से हराया, खासकर लीग में हारे थे। होम टीम को हमेशा होम का सपोर्ट होता है, और ग्राउंड अच्छे से पता होता है। उस हिसाब से कैसे जापान को हराने में कितनी खुशी हुई? हाँ, हम लोग का फर्स्ट लीग में हम लोग उनसे हार चुके थे, तो हम लोग ज़्यादा नहीं, बस ऐसे टीम हम लोग मीटिंग किए थे कि अगर अब कोई सा भी टीम मिले तो हम लोग को उनको हराना ही है। और हम लोग फाइनल भी पहुँचे, और फाइनल में हम लोग जीत के भी आए। फाइनल में हम लोग का सेम वही टीम जापान के साथ था, और हम लोग सोचे भी थे कि अगर उनसे पड़ेगा तो हमें उनको हरा के ही जाना है, उनका होम ग्राउंड क्यों ही ना हो जाए, भले उनको क्यों इतना सपोर्ट मिलेगा तो भी हम लोग को जीत के जाना है। हम लोग को देश का नाम रोशन करना है, और हम लोग कंट्री के लिए खेलने गए थे, तो हम लोग को जीत के ही आना है वहाँ से। बहुत आप ड्रैग फ्लिकर हैं, ड्रैग फ्लिकर हमारे देश में एक से एक हुए, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, उससे पहले संदीप सिंह, रैना यप्पा, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। तो आप भी चाहेंगे एक दिन उनमें से आपको गिना जाए, आप भी इंडिया के लिए ड्रैग फ्लिक लें, हमेशा गोल की नजर आप पर हो? हाँ, ऐसे। चलिए कोई बात नहीं। अगला लक्ष्य आपका क्या है? कंट्री के लिए खेलना है अभी तो, और बस कंट्री के लिए खेलना है। और सरदारा सिंह के नीचे ट्रेनिंग लेना कैसा एक्सपीरियंस था? इतने पुराने खिलाड़ी, इतने जबरदस्त खिलाड़ी। सरदारा सर काफ़ी अच्छे हैं, और हम लोग 1 महीना कैंप किए थे। उसमें हम लोग का काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हुआ, हर एक चीज़ शुरू से लेकर आखिरी तक जो करना है, ये करना है, वो करना है, बता रहे थे। ऐसे टीम हम लोग ग्राउंड में भी वही परफॉर्मेंस किए, और हम लोग गोल्ड लेके लाए। स्वीटी जी, आपकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, और आप ब्रॉन्ज मेडल से फिनिश किए। आप अपने और टीम के परफॉर्मेंस से कितने खुश? सबसे पहले हम लोग तो बहुत खुश थे, लेकिन हम लोग जिस मकसद के लिए गए थे उसको पूरा नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा दुख तो लगा। एज ए टीम हम लोग बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन हम लोग ही लास्ट में अपने ऊपर प्रेशर लेके खेले, इसलिए लूज हो गए हम लोग। बिल्कुल। आप कैसे देखती हैं इस टूर्नामेंट को लर्निंग के हिसाब से? रानी रामपाल के अंडर खेली, जो इतनी टॉप लीग प्लेयर नहीं है भारत के लिए, इतने मैचेस जिताए उन्होंने भारत को, तो अपने आपको उनके अंडर ट्रेनिंग लेके आपको और आपकी टीम को कितना फायदा मिला? मैम, ट्रेनिंग से पहले तो हमको बहुत सारी चीज सिखाए, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, एक दूसरे का हेल्प करना,
स्पोर्ट्स से अलग डिसिप्लिन होता है जो स्पोर्ट्समैन को बहुत ऊपर लेके जाता है। तो स्पोर्ट्स को लेकर हमको डिसिप्लिन भी अच्छे से सिखाए मैम और ट्रेनिंग भी अच्छे से कराते थे और समझ में नहीं आता तो हम लोग को पर्सनल भी मिलते थे मैम से और कुछ बातें भी बताते थे और खेलने के बारे में भी बताते थे और खुद भी करके बताते थे। जैसे मैं पता आप लोग का ब्रॉन्ज मेडल आया है उस हिसाब से, लेकिन आपका अगला लक्ष्य क्या है खिलाड़ी का? अगला लक्ष्य तो अभी नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा अगर तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी ब्रॉन्ज आया है तो पिछली बार और मेहनत करके हम लोग को गोल्ड लाना है। नौशीन के बारे में बताइए। नौशीन नाज 12 गोल मारे उसने, पूरे टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा गोल स्कोरर थी वो। उनके परफॉर्मेंस पे आप क्या बोलेंगी जिस तरह से वो खेली? बहुत खुश है उसका टॉप स्कोरर में, क्योंकि हम लोग का भी बहुत बड़ा था उसके पीछे, क्योंकि हमारे वजह से वो भी टॉप स्कोरर बन पाई है। तो उसको भी अच्छा लगा, टीम के लिए बहुत कोशिश कर रही थी वो भी स्कोर करने के लिए, हम लोग भी उसको बहुत सपोर्ट किए और वो बहुत ज्यादा स्कोर करके टीम को भी जिताई। अजी काफी अच्छा लग रहा है। मैं कहूंगा कि जो हमें टाइम मिला था 1.5-2 महीने का, और जिस तरीके से मैं कहूंगा कि बच्चों ने परफॉर्म किया और इंडिविजुअली एज ए टीम, तो ये सारा क्रेडिट बच्चों को जाता है। और जब हमने इनकी सिलेक्शन करी थी सब जूनियर में तो प्लेयर नो डाउट काफी अच्छे थे, बट इतने कम टाइम में हमें इनको कैसे आपस में टीम बॉन्डिंग उस तरीके की चीजें हमने ज्यादा करी हैं, और जो इंटरनेशनल हॉकी में रिक्वायरमेंट है उन चीजों के बारे में हमने ज्यादा बात करी थी। तो मेरे ख्याल से उन चीजों ने काफी इनकी हेल्प करी अच्छा परफॉर्म करने में। क्या बोलेंगे केतन, जिस तरह से केतन ने टीम को लीड किया है, केतन जो महान है, उसको आप कैसे देखते हैं? केतन मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा और टैलेंटेड प्लेयर है। अगर ऐसे ही ग्राउंड के ऊपर आपने देखा है, और आने वाले टाइम में भी हमने इनको यही बोला कि आप वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हो। अगर आप ऐसे ही अपनी मेहनत और आपका जो फोकस है, आपका गोल क्या है, उसको सामने रख के अगर आप अपना हार्ड वर्क करोगे तो मेरे ख्याल से ये जल्दी भारतीय सीनियर टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। आशीष के बारे में क्या बोलेंगे? 13 गोल एक टूर्नामेंट में, और वो ड्रैग फ्लिकर हैं, और हम सब जानते हैं हमारे देश का ड्रैग फ्लिकर के इतिहास। आपने एक टाइम पे संदीप सिंह को देखा उनके साथ खेलते हुए, वहां से आते हुए हरमनप्रीत, बॉब रुपिंदर पाल आपका टीम में, जी। और ये फिर ये एक बैटरी आ रही है अभी गुरबाज है, तो जैसे करके जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, जुगराज है, माफी कीजिए जुगराज है, ऐसे करके सारी जो बैटरी आती जाई है कि एक नई बैटरी तैयार हो रही है, अगली लाइन ऑफ बैटरी प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं ड्रैग फ्लिकिंग में? बिल्कुल, मैं कहूंगा कि इस टूर्नामेंट में हमारे सामने, और इससे पहले जो हम 4 मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले थे, उसके बाद ये टूर्नामेंट की अगर हम बात करें, एक अलग लेवल का प्रेशर था, और स्पेशली पाकिस्तान के साथ डू और डाई वाला मैच था। उस मैच में आप कैसा परफॉर्म करते हो, तो जहां भी पूर्ति की जरूरत थी उसने अपना बेस्ट दिया। और उसके बाद एक सबसे जरूरी चीज है जिसके बारे में बोलना चाहता हूं, ड्रैग फ्लिकर के साथ साथ इनकी टैकलिंग और बॉल कंट्रोल, आई थिंक वो इंडिया टीम के लिए आने वाले टाइम में एक अच्छी चीज हो सकती है। बिल्कुल, और मैं यही पूछने वाला आपसे कि पाकिस्तान वाले मैच से पहले और जब आप पीछे आगे मैच बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, उस बीच में आप क्या बात कर रहे थे, लड़कों को क्या बोल रहे थे ताकि गेम में फोकस रहे? क्योंकि आपने बहुत इंडिया पाकिस्तान मैचेस खेले हैं, जीते हैं। नहीं, देखिए उसमें हमारा यही टारगेट था, और हमें पता है पाकिस्तान का क्या लेवल है और उनकी जो हॉकी है, इवन दूसरी भी जो कंट्रीज थी, क्योंकि हमने प्रिपरेशन उस तरीके की करी हुई थी, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं था। तो बच्चों के साथ ज़्यादा इंडिविजुअल और मीटिंग्स, उसके बाद वीडियो एनालाइज करके उनको सही तरीके से कम टाइम में हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद यही उनको बताया कि हमने छोटी छोटी डिटेल्स में कि जब हम खेलते थे, जो हमारा एक्सपीरियंस था कि हम छोटी छोटी गलतियों से बड़े अच्छे टूर्नामेंट और मैचेस लूज किए हैं, ताकि ये गलतियां ना करें। तो उनके ऊपर मैं कहूँगा कि बच्चों ने ब्रेवली काम किया, एज ए टीम काम किया, और 110% प्लान को एग्जीक्यूट किया, तो जिसका रिजल्ट इनको मिला। तो हमारा टारगेट यही था कि हमने एक अच्छी हॉकी खेलनी है, विद बॉल विदाउट बॉल, उनकी जो भी टास्क थी उनको दी थी, और उन्होंने लड़कों ने एज ए टीम उसको किया, और जिसका रिजल्ट आपके सामने है।